हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन वीडियो के अंत में आपसे करूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। बट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो हो रही है वायरल, जहां पे वो क्लियरली मान रहे हैं इंडियन माइट को। कहते हैं कि भाई हमने प्लानिंग कर रखी थी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस वो बिल्कुल तैयार थी कि भाई अब हिट करेंगे इंडिया के एयर बेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, हमारे एयर बेसेस को उड़ा के हिट करके ब्रह्मोस से भारत चले गया। अब दोस्तों ये गच्चा इन्होंने बिल्कुल लाइव टीवी पे सबके सामने कर दिया और ये हो गया है वायरल। साथ ही साथ हमें एक चीज देखना है कि भाई इस सारी कहानी में हम ड्रैगन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो एक आई ओपनिंग रिपोर्ट होगा ये चाइना पे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले, इंडिया यूज्ड ब्रह्मोस मिसाइल्स एंड डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ आवर एयर बेसेस। अब मजा तो तभी आता है जब इनकी वीडियो हम देखते हैं, जरा देखिए। एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided Poor fellow. that at 4:30 in the morning, after He's defending home. Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos. बट दोस्तों मजा तब आता है जब हम ये याद करें कि भाई ये आर्म्ड फोर्सेस के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात को। और पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं ये 9-10 की, ये रात दिन एक जो हमने करने का शुरू कर दिया था। ये भाई प्रधानमंत्री हर घर उजाला योजना, प्रधानमंत्री पाकिस्तान में उजाला योजना, प्रधानमंत्री कभी भी उजाला योजना, ये सब जो हमने चला रखा था, इसको एक बार याद से देखिए। क्योंकि ये लोग अचानक से ही हमेशा अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे थे, कभी ये ईरान के साथ लड़ रहे थे। इन्होंने देखा नहीं था ऐसा फायर पावर, और जब देखा तो हालत खराब हो गई। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है, ये दूसरा देखिए, ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। अगर उन्हें 4 की यार्ड करेंगे, डेरा हालत खराब। गाली के वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहाँ से। अभी वीडियो कैच होगी? नहीं होगी। और इसके बाद ये मेरा सिर्फ वार्निंग याद करनी, पाकिस्तान को आतंक की बीमारी बड़ी से एविल मुक्त काइंड ऑफ करने के वार्निंग लिए है। पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दिस वॉज अ लॉट इवल। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है ना, ये इट वॉज काफी ब्रूटल। नाउ ये जो अटैक्स हैं, ये बहुत अच्छे अटैक्स हैं, बट ये अटैक्स किसी भी और वॉर में, हम कहते तो इसे ऑपरेशन सिंदूर है, बट किसी भी और वॉर में हमने इतनी स्ट्रेटेजिकली, और जबकि हमारे पास एक बहुत बड़ी इशू थी कि हमारे स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में बोला जाता था, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, और पहले जब ये न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं था तब हम इसे हिट करते थे, तब घुटने में बिठाते थे। अब कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे मैं रीसेंट टाइम्स में राजीव सरदेसाई का एक वो देख रहा था इंडिया टुडे पे, काफी वायरल क्लिप था। वो कह रहा था कि भाई देखिए, पाकिस्तान के साथ आपको अगर सुलह करनी है तो आपको जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो दे देना चाहिए, और भाई आपको एलओसी को ही इंटरनेशनल बाउंड्री बना देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स बड़े टाइम से इंडिया में है, और जनरली आपके हमारे जैसे लोगों के पास अवेयरनेस ही कहां थी, हमें पता ही कहां था कि ये सारी चीजें अंग्रेजी जानने वाले लोग डिसाइड कर लेते हैं आराम से। 2-4 एलीट कॉलेज से पढ़े, फिर फॉरेन गए और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई क्या देना है क्या लेना है। और इसीलिए दोस्तों इंडिया फर्स्ट मुहिम बहुत जरूरी है। तो वीडियो को हमेशा लाइक और शेयर करिए, और आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। ये जरा मैप देखिए 1965-71 का। 65-71 में हमारी रीच, और ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर। तो कहने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है, बट लिमिटेड टाइम में हमने जो स्ट्राइक्स की, 315 किलोमीटर अंदर तक गए, जाके वक्स गिराया। अब कुछ लोगों को कराची पे भी डाइट था, तो मलीर कैंट पे हमने इनको हिट किया है। इंडियन नेवी ने हिट नहीं किया, बट हिट
कराची पे हुआ है, कराची के बंदरगाह पे नहीं हुआ बट कैंटोनमेंट पे हिट हो गया है। तो हर जगह हमने इनके टेरर लॉन्च पैड्स पे, एयर बेसिस, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, हमने किसी चीज को नहीं छोड़ा, किसी भी एरिया को नहीं छोड़ा। इसके ऊपर से जो सबसे बड़ा, सबसे डिसाइसिव अटैक, मतलब जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं ना कि मिलिट्री स्टडीज करी जा सकती हैं, वो है अवाक्स का स्ट्राइक, ड्रोन हब्स का स्ट्राइक। और देखिए ये यूरेशियन टाइम्स लिखता है, हिस्टोरिक किल S-400 शॉट डाउन पाकिस्तान एवाक्स एयरक्राफ्ट 314 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंडो पाक बॉर्डर। और ये मल्टीपल टाइम्स, इसके ऊपर मैं वीडियो भी ला चुका हूं। बट यहां पे एक चीज समझिए, यहां पे सिर्फ पाकिस्तान नहीं खेल रहा था, यहां पे एक हिडन गेम है ड्रैगन का। ड्रैगन हमारे साथ व्लादिमीर पुतिन के कहने के ऊपर डिसंगेजमेंट करने की कोशिश करता है, वापस से रीइंगेज डिप्लोमेटिकली करने की कोशिश करता है, हमारे साथ ट्रेड टॉक्स करने की कोशिश करता है। बीच में ये भी कहता है कि भाई ट्रंप का प्रेशर बहुत ज्यादा है, साथ में मिलकर ट्रेड खेलते हैं, बिजनेस खेलते हैं, इकोनॉमिक्स खेलते हैं। बट अब भारत के सारे लोगों को एक फंडामेंटल कंसेप्ट होना जरूरी है। हम बहुत बार बात करते हैं बॉयकॉट तुर्की की, बट बॉयकॉट तुर्की से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप चाइना का रोल समझें। अगर हम किसी भी कंट्री को बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कौन सी कंट्री एब्सोल्युटली बैक कर रही थी पाकिस्तान को इसी टाइम पे। हमें भारत में बहुत ज्यादा आउटरेज था जब IMF ये कहता है कि भाई हम बेल आउट दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो हमने कहा कि देखिए कोई ना कोई इसे सपोर्ट करने आ जाता है। उसी टाइम में आप सोचिए जब चाइना पूरी दुनिया को यह कह रहा है कि मेरे पैसे वापस करो, बेल्ट एंड रोड में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसे वापस करो, उसी टाइम में वो कहता है अब हम $3.5 बिलियन का फिर से एक लोन देंगे पाकिस्तान को। ये वही टाइम है जब अर्डोगान आसिम मुनीर से मिल रहे हैं, अर्डोगान शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। तो हर जगह से आप देखिए, चाहे अजरबैजान हो, तुर्की हो, चाइना हो, इनके रोल को हमें स्टडी करना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी कंट्री को बॉयकॉट करेंगे आपके ऊपर हिट आ सकता है। आप प्रिपेयर्ड नहीं, बट आपको सिस्टमैटिकली ये अंडरस्टैंड करके अपनी इकोनॉमी, अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वो इस अलाइनमेंट पे लगानी पड़ेगी कि कौन सी कंट्री आपके साथ खड़ी रहती है, कौन सी नहीं रहती, आप किसके ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया वन द टेक वॉर, पाकिस्तान लॉस्ट एज चाइनाज प्रॉक्सीज, सेज जॉन स्पेंसर। मतलब कोई ना कोई पीछे फंडिंग कर रहा था, एक ऐसी कंट्री जिसके पास पैसे नहीं, एक ऐसी कंट्री जो हमेशा पैसे मांगते रहती, वो अंडर व्हाट सर्कमस्टांस पहलगाम करेगी। आप सोचिए जरा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस, जब उसे पता है दे कैन नॉट फाइट अ वॉर, जब उन्हें पता है कि भाई देयर विल बी अ रिटेलिएशन, अब उनको एग्जैक्टली पता है ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, फिर भी व्हाई वुड दे ट्राई? क्या वो अभी भी हमें पोक करना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से बैकिंग है। फॉर इंडिया चाइना इज द मेन राइवल। देखिए यूएस की एक इंटेल रिपोर्ट आई थी, इसको समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की एनालिसिस अमेरिका ऐसे करता है कि पाकिस्तान भारत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है, जबकि भारत के लिए चाइना इज द मेन राइवल। राइवल है मतलब कॉम्पिटिटर है, राइवलरी है, जियोपॉलिटिकल भी है, डिफेंस ओरिएंटेड भी है, इकोनॉमिक भी, हर तरीके से एक राइवलरी है। हम अपने कॉम्पिटिटर या हम अपने एक तरीके से अहेड ऑफ द कर्व कॉम्पिटिटर वो चाइना को समझते हैं, हम पाकिस्तान को। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का वो जो स्टेटमेंट था ना, यार 2 रोटी खाते हैं खाने दो, सेकेंड स्टेटमेंट, कुछ महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई 2 रोटी खा ले, अपना गुजारा करें। अब क्या करें? रोटी खाओ वरना गोली तो है। तो ये मैसेज क्या है? यू आर नॉट द एनिमी, यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर इंडिया एनीमोर। ये चीज समझिए आप। और यही अमेरिका का मानना है कि भाई देखिए पाकिस्तान इज एन एंसिलरी सिक्योरिटी इशू। एंसिलरी सिक्योरिटी इशू मतलब कोई ना कोई इसे यूज करता है हमारे अगेंस्ट। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस मतलब अमेरिका का एक थिंक टैंक ये कह रहा है, इंडिया इज लूजिंग साउथ एशिया टू चाइना। व्हाई वुड अमेरिका थिंक लाइक दिस? क्यों? और फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स ये देखेंगे कि भाई साउथ एशिया में चाइना इनरोड्स कर रहा है, क्योंकि एक क्लियर पैटर्न दिखेगा आपको, कभी वन बेल्ट वन रोड, कभी चेकबुक डिप्लोमेसी, कभी चाइनीज चेकर्स खेल के, कभी सलामी स्लाइसिंग करके, कभी पोर्ट्स बना के, बंदरगाह बना के, हर जगह से कोशिश ही है इंडिया शुड बी डीरेलिंग। और इंडिया को डीरेल करने के लिए आपके पास हमेशा कोई ना कोई छोटे पॉन्स होंगे। न्यू क्राइसिस एवरी टाइम अ क्राइसिस। एक क्राइसिस अगर मिजोरम में हो जाए, मणिपुर में हो जाए विया म्यांमार, एक क्राइसिस अगर सिलीगुड़ी में हो जाए विया बांग्लादेश, एक क्राइसिस अगर भारत के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो जाए विया पाकिस्तान, तो हो क्या रहा है? आपकी जो एनर्जीज हैं वो बाइफरकेट हो रही हैं। आप अपनी एनर्जीज कहीं और डालते हैं, तब तक इंडियन ओशन रीजन पे ये अपनी हेजेमोनी बनाना चाहता है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में बनाई। सिंपल सी बात है, अ स्टेप अहेड, हर स्टेप पे कहीं ना कहीं हिट एंड रन। इंडिया रिमाइंड्स तुर्की चाइना ऑफ म्यूचुअल सेंसिटिविटीज।
अब ये म्यूचुअल सेंसिटिविटीज़ की क्या बात हो रही है? एसेंशियली ये बोला जा रहा है कि आप कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट देंगे तो हम आपके ऐसे रीजन जैसे कि तिब्बत के ऊपर हम स्टेटमेंट देना शुरू करेंगे। बट कहीं ना कहीं भारत भी इसमें बहुत रेटिसेंट है। इंडिया कैन नॉट एंड विल नॉट टेक पंगा विथ ऑल द कंट्रीज। तो इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अपने नेबरहुड को कभी डिसिप्लिन रखा ही नहीं। हमने अपने नेबरहुड में कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखे ही नहीं। हर चीज में हम पॉलिटिसाइज्ड हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर से पहले आप देखिए, हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हम क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं। वी आर क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स कि क्या हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसके प्रूफ क्या है। तो ये है पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स हमें डिवाइड करती है भारत पाकिस्तान में कि भाई कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कौन न्यूट्रल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ये कारण है, पॉलिटिकल रीजन, तो इससे होता क्या है? इससे आप अपने नेबरहुड को डिसिप्लिन नहीं रख पाते। अब आप 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं मान लीजिए यूनुस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो होगा क्या? इवेंचुअली हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक पड़ेगी। तो वी हैव टू, एज इंडियंस वी हैव टू बी वेरी यूनाइटेड, ताकि हम अपने नेबरहुड को डिसिप्लिन में रख सकें कि भाई देखिए आप अपने इंटरेस्ट में देखिए, आप हमारे इंटरेस्ट में इंटरफेयर करेंगे, वी विल बी वेरी हार्ड ऑन यू। ये मैसेज हमारे नेबरहुड में अभी तक नहीं गया। और इसीलिए आप किसी भी रेप्यूटेड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट को देखिए तो वो कह रहे हैं मोर ऑफन देन नॉट इंडिया साउथ एशिया में जो अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है उसमें धीरे धीरे सिक्योरिटी इंप्लीकेशन का वेट बढ़ता जा रहा है। मतलब अब चीजें सिक्योरिटी से ही ठीक हो रही हैं, डिप्लोमेसी का रोल कम होता जा रहा है साउथ एशिया में। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि चाइना के पैसे लगे हैं, क्योंकि चाइना ने इनको इंस्टिगेट किया है। तो आप ये चीज समझिए कि देयर इज अ सीरियस वर्क बिहाइंड द लाइंस जो कि चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर फॉलोआउट, गवर्नमेंट में रीथिंक चाइना फ्लाइट रिजम्पशन, क्योंकि इंटेल लिंक्स हैं। और ये कौन कह रहा है? मनी कंट्रोल, रेड ड्रैगन टू पाकिस्तान। और रेड ड्रैगन तो रिसेंट टाइम्स में हमारे में इन्वेस्ट करना चाहता था। अब ध्यान से देखिए, चाइना ब्लॉक्ड इंडियाज रिक्वेस्ट। तो यूएन जो भी डेजिग्नेट टेररिज्म करना चाहते हैं वहां पे कौन ब्लॉक करता है? चाइना। कौन सपोर्ट करता है पाकिस्तान को एट ऑल टाइम्स इन यूनाइटेड नेशन? चाइना। अब किसकी कंपनी बार बार इस क्रैकडाउन में आ रही है? सीसीटीवी की जो कंपनीज हैं, हिकविजन, शायोमी, इनके ऊपर क्यों क्रैकडाउन बार बार? अब आप सोचिए कि अगर आपको इजराइल का वो पेजर अटैक वाला इंसिडेंट याद है, तो हाउ मेनी चाइनीज गैजेट्स आर वी यूजिंग एज ऑफ नाउ? मेजॉरिटी। ठीक है, मेरा जो सिस्टम है द मैक मिनी, इट इज ऑल्सो असेंबल्ड इन चाइना। तो आप सोचिए कि हर चीज मोर ऑफन द नॉट आप देखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना पे बिल्कुल डिपेंडेंट है या नहीं। साथ ही साथ इतना ह्यूमन क्राई हुआ, इतनी ह्यूमैनिटेरियन इशू डिस्कस की पूरी दुनिया ने कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी, खुद हमारे कंट्री के अंदर ये बोला गया कि देखिए आप लोगों का पानी मत रोकिए। बट व्हाट अबाउट असम? व्हाट अबाउट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट? क्या हो रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ? हमारे साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग नहीं हो रही। कभी भी चाइना कुछ भी बना सकता है और कभी भी फ्लडिंग ला सकता है। तो जो वल्नरेबिलिटीज हम पाकिस्तान के ऊपर लाए पहलगाम के बाद, वो वल्नरेबिलिटीज चाइना एज यूजुअल, नॉर्मल, इज जस्ट बिजनेस एज यूजुअल, किसी भी कंट्री के साथ वो करता रहता है। उसके ऊपर से देखिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सटॉर्शन पार्ट ऑफ चाइनाज अनकन्वेंशनल वॉर ऑन इंडिया। तो आप भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये जितनी इंसर्जेंसीज देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हैंड इन ग्लव बिल्कुल ड्रैगन है। और इसमें जो एक्सटॉर्शन रैकेट चलता है, इससे ये इंसर्जेंसी मूवमेंट ये कंटिन्यूसली चलते रहती है। एक पैरेलल टैक्सेशन नेटवर्क बना रखा है, जहां पे भी इंसर्जेंसी है वहां पैरेलल टैक्सेशन होता है, उससे वो इंसर्जेंसी फ्यूल होते रहती है। अब मुझे बताइए कि जयशंकर साहब को ये क्यों बोलना पड़ता है? ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन्स, जयशंकर ऑन चाइनाज रोल इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, सेज इस्लामाबाद, बीजिंग आर वेरी क्लोज। क्यों भारत को त्रिपुरा में जाके 1971, और ये क्यों का आंसर मुझे आपसे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कि क्या, कैसे, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द एंटायर गेम, द एंटायर चेस बोर्ड जो हमारे चारों तरफ आज है, जो कल हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है। वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज इशूज। हम अपनी इकोनॉमी को 4 से 10, 10 से 40 पे ले जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें अपने सिक्योरिटी ग्रिड को भी मजबूत रखना पड़ेगा, हमें अपनी प्रिडिक्टिव एनालिसिस को भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वॉइसेस चाहिए जो कि भारत परस्त बात कर सकें। भारत परस्त बात करने वाले लोगों की बहुत कमी है भारत में, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है। इंडिपेंडेंटली आप भारत की कोर इश्यूज पे बात कर पाएं, इसकी बहुत कमी चल रही है, क्रेडिबिलिटी की बहुत कमी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, 71 वॉर बेस कहां? लाल मुनीर हाट। लाल मुनीर हाट कहां? सिलीगुड़ी। तो एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम
तैयार करने के लिए शुरू करते हैं। चाइना गिव पाकिस्तान एयर डिफेंस सैटेलाइट सपोर्ट, रिपोर्ट सेज। क्यों भाई? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। अब ध्यान से देखिए नया रिपोर्ट, चाइना टू एक्सपैंड सैटेलाइट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान आर्मी, टॉक्स हेल्ड लास्ट वीक। ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर है कि भाई और हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बहुत सटल तरीके से कह रहे हैं कि आप गणेश जी की मूर्ति भी लीजिएगा, टॉयज में, भगवान में, हर जगह मास प्रोड्यूस डंप, मास प्रोड्यूस डंप। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज डोनाल्ड ट्रंप सबको बहुत अजीब लगता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहता है ना कि भाई एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास ले आओ, एप्पल की असेंबली मेरे पास ले आओ। रीजन भी क्योंकि चाइना ने इसी स्ट्रेटजी से डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया अमेरिका को। अमेरिका गया था सस्ते में सामान बनवाने के लिए, बट चाइना ने क्या किया, सारी इंडस्ट्रीज को ही बंद करा दिया, देयर बाई रिड्यूसिंग लोकल जॉब्स। दिस इज हैपनिंग इन नेपाल, दिस इज हैपनिंग इन ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। सारी कंट्रीज में सामान चाइना बना के दे देगा तो हम क्या करेंगे, मालसी की तरह खाते रहेंगे। सरकार क्या देगी, टैक्स लगाएगी और सब्सिडी दे देगी, तो हम खाते रहो खाते रहो खाते रहो। डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, कंटेंट भी चाइना का देख लो, डोंट डू एनीथिंग। दिन भर आप टिकटॉक करिए, बस टिकटॉक करिए। और क्यों हमारा कंटेंट बंद किया जाता है, आपको क्या लगता है? हमारी वीडियोस क्यों डिलीट की गई, क्या लगता है आपको? क्योंकि इसके ऊपर मास रिपोर्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि मैं अवेयरनेस फैला रहा हूं, मैं आपको शत्रु बोध बता रहा हूं। आपको रियली किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। भारत की यूथ को, जेनजी को 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 60 ईयर्स, एटलीस्ट जितने वर्किंग एबल्ड मेन एंड वीमेन है, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत किस चीज से गुजर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि वी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन कास्ट, वी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन रिलीजन, वी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन स्टेट्स, वी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन लैंग्वेजेस। ये ऐसे नहीं चलेगा, वरना हमारे पास ऑलरेडी इतने डिफरेंसेस, इतनी डाइवर्सिटी है कि कोई ना कोई हमें परेशान करना पड़ेगा, कोई ना कोई परेशान करेगा। चाइना टू कलेक्ट रिकॉर्ड $22 बिलियन BRI डेट। तो ये जब BRI डेट आप कलेक्ट कर रहे हो, है ना, शी की हालत खराब है BRI को लेकर, उस टाइम में आप पाकिस्तान को बोलते हो हम आपको और लोन देंगे। वाई? IMF पे गुस्सा था ना, IMF पे गुस्सा था, चाइना पे क्यों नहीं? वाई नॉट? Upgraded nukes, big China support, what US Intel report revealed about Pakistan's military ambitions. क्लियर कहना है अमेरिका का, पाकिस्तान के न्यूक्स को अपग्रेड कर रहा है चाइना, स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, कंटिन्यूस सपोर्ट है। आज 70% इक्विपमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी इंटायर आर्म्ड फोर्सेस, ये कहां से आ रही है? इट्स कमिंग फ्रॉम चाइना, दे आर बीइंग सोर्स फ्रॉम चाइना। थोड़ी परेशानी हुई डूरंड लाइन पे, थोड़ी परेशानी हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, तुरंत चाइना जाता है और बोलता है कि भाई मैं पैसे डालता हूं अफगानिस्तान आपके अंदर, लेट मी एक्सपैंड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप दोनों आपस में मत लड़ो। सच ब्रदरहुड, इतना ब्रदरहुड चाइना को मैंने कभी बनाते हुए नहीं देखा। और इसीलिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, अ ट्रिपल वैमी इन द मेकिंग। पढ़िए इसे, द संडे गार्डियन, गोवा क्रॉनिकल, ये अखबार पढ़ा करिए, क्या क्या लिखते हैं, फर्स्ट पोस्ट क्या लिखते हैं। रेयरली अब ऐसी हाई क्वालिटी कंटेंट रिसर्च अब मिल रही है मुझे। अब आता हूं मैं पॉइंट पे। मैंने आपको शत्रुबोध बताया, अब मुझे जो परेशानी है वो मैं बताता हूं। देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मैंने आज ट्विटर पे लिखा। कोई वीडियो ऐसे सुबह उठता हूं मैं, एक वीडियो गायब हो जाती है, एक वीडियो डिलीट हो जाती है। ये फलाना पॉलिसी, ढिमकाना पॉलिसी, अभी तो पैदा हुआ नहीं हूं, पहली बार तो वीडियो डाल नहीं रहा। किस पे? स्टडी IQ पे डाला, अनअकैडमी पे डाला, कनेक्टिंग डॉट पे, फिर अब इस पे डाल रहा हूं। ठीक है, तो पहली बार तो डाल नहीं रहा कंटेंट। बट ये तब होता है जब एक कंसर्टेड आपके ऊपर हिट आता है। सोल्यूशन, यूट्यूब से बात करनी, प्यार से बात करी, समझाया, भाई आप ये स्पैम है, आई डोंट अंडरस्टैंड ये स्पैम कैसे हो गया। भाई 140 मिलियन व्यूज एक साल में, तो आप समझिए कि इतने सारे लोगों से कनेक्ट होते होते कभी स्पैम नहीं हुआ, अभी स्पैम कैसे हो गया, हाउ इट बिकम स्पैम। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड देयरफॉर आई नीड योर सपोर्ट। आई एग्जैक्टली डोंट नो कि ये जो भी इंडिया फर्स्ट के पीछे लगे हुए हैं, दे विल लेट अस सर्वाइव और नॉट। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों जगह पे मुझे फॉलो करिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई करने में मुझे मदद करिए। यूट्यूब इंडिया को रिक्वेस्ट करिए, अगर आपको जेन्युइनली कभी भी मेरे से कोई अच्छा कंटेंट मिला है, आपको लगता है कि इंडिया फर्स्ट को ऐसे ही जारी रखना चाहिए,
तो डेफिनेटली राइट टू यूट्यूब इंडिया, डेफिनेटली एम्पलीफाई द वॉइस एज मच एज पॉसिबल, और मुझे हर जगह ज्वाइन करिए, क्या पता, बट आई एम अ फर्म बिलीवर, आई एम अ वेरी बिग ऑप्टिमिस्ट। मुझे ऐसा लगता है हमेशा जब आपका कोई ध्यान नहीं रखता तो भगवान आपका ध्यान जरूर रखते हैं, और मेरे लिए मेरे व्यूअर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट आई हैव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। और इसीलिए मुझे पता है आप मुझे सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, इसीलिए इसे एम्पलीफाई करिए। ये इशू मेरे लिए बहुत सीरियस है, ये इशू आपके लिए बहुत सीरियस है, क्योंकि आप ये समझिए कि दिस विल स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग वीडियोस, इट विल स्टिफल आवर वॉइस। कोई हमारी आवाज़ को बिल्कुल बंद करना चाहता है, चुप हो जा, मत बता ये बातें, मत बता, हमें कहीं बिजी रहने दे, हम वो कुछ इंस्टा पे देख लेंगे उल्टी सीधी चीज़ें, हम थोड़ा पाउडर ऑर्डर की चीज़ें कर लेंगे, हमें ना मतलब जगाओ मत, जागृति मत करो। अगर यूथ ये सारी चीज़ें सीख जाए, जल्दी से सीख जाए, तो उनका मन नहीं भटकेगा, वो एक मिशन मोड में काम करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे सबका सपोर्ट चाहिए, आप जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं, जो भी हैं, मैं आपको अननोन की तरह ही जानता हूँ, और ये जो अननोन हिट्स आ रहे हैं मेरे पर, ये भी मुझे नहीं पता, वेरी फ्रैंकली आई एम द लिटिल मैन, और लिटिल मैन को शील्ड इंडिया फर्स्ट की फैमिली ही करेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।